कि मुझे कहने में भी शर्म जी बिल्कुल 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 है ना। बिल्कुल। तो उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उससे कई गार्ड्स एंड लोगों ने उस लड़की को बचाने की कोशिश की, चिल्लाई जब वो लड़की, उसने आवाज उठाई तो उन लोगों ने जब कोशिश की बचाने की तो उस व्यक्ति ने कहा, उन गार्ड साहब को मारपीट की और कहा कि मेरा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आरोपी असीम राय यहाँ के पूर्व डीन महेंद्र कुमार राय का पुत्र है। और सर मुझे कहने में शर्म आ रही है, हमारे गुरु को हम लोग देवता की तरह पूजते हैं, लेकिन वह व्यक्ति इंटर कॉलेज का टीचर है। बताइए, उसने अपने पद को भी कलंकित कर दिया सर। और आरोपी को पुलिस ने उस समय तत्काल तो FIR दर्ज कर लिया बच्ची के कहने पर, लेकिन इतनी कमजोर धारा लगाई गई कि सर उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जमानत मिल गई सर। और अब हम लोग बस यही चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले। रूपेण कुछ शब्दों का निहित किया गया कि जैसे कि किस करना या प्राइवेट पार्ट को छूना, तो कहीं ना कहीं जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो धाराएं नहीं लगाई गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि BHU कुलपति महोदय बाहर आओ, नहीं तो गुजरात वापस जाओ, नहीं तो गुजरात वापस जाओ, BC तुमको आना होगा, BC तुमको आना होगा, नहीं तो वापस जाना होगा। हम बच्चों से बात करो, BC सर संवाद करो, हम बच्चों से बात करो, BC सर संवाद करो। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चीफ प्रोक्टर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, चीफ प्रोक्टर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अभिमन्यु सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अभिमन्यु सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महामना की कामना, भावना सद्भावना, महामना की कामना, भावना सद्भावना। बाहर बच्चे रो रहे हैं, अंदर ऋषि सो रहे हैं, बाहर बच्चे रो रहे हैं, अंदर ऋषि सो रहे हैं। कचौड़ी खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कचौड़ी खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लस्सी पीना बंद करो, बंद करो, बंद बस चलने दे। हम बच्चों से संवाद करो, करो, बात करो। आवाज दो, लड़ेंगे। चले कोई बात नहीं, आवाज़ जा रही है ना, चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है ना, हेलो हेलो, ठीक है ना। मानवता शर्मसार हो गया है। चारों तरफ अगर देखेंगे आप तो पाबंदियां लगा दी गई है, गेट लगा दिया गया है कि कोई आएगा नहीं अंदर। इसी बेचू से ऐसे ऐसे लोग, आज मदन मोहन मालवीय भी रो रहे होंगे। जानते हैं क्यों? लोग कहते हैं ना कि इंसान के आंखों से इंसानियत की पर्दा खत्म हो गई है। अब एक दिव्यांग के साथ भी वही हो रहा है जो एक सामान्य के साथ होता आ रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन नई चीज़ यूँ है कि लोग अब एक दिव्यांग को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी लोग दिव्यांग हैं, गौर से देख लीजिए, लोग सभी दिव्यांग है। और एक दिव्यांग के साथ इतनी घिनौनी हरकत होती है कि आत्मा भी रो रही होगी। आज मदन मोहन मालवीय जी का ये है सीधा गेट, आप देख रहे हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ BC साहब आराम से बैठे हैं। BC साहब के कानों में एकदम तेल डाल के ऐसे सो गए हैं कि उनको शायद पता ही नहीं है। अब वो सो गए हैं कि क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। पूरा गेट लगा हुआ है, चारों तरफ से बंद है। अब जानने का प्रयास करते हैं। मैं भी एक दिव्यांग हूँ, थोड़ा सा जलन होता है कि आखिर दिव्यांगों के साथ ऐसा क्यों होता है और कोई सामने नहीं आता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कह देते हैं विकलांग नाम हटा के कहते हैं कि दिव्यांग हो गए हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को और शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को। ऐसे लोग हैं। आप कह तो दिए विकलांग, विकलांग विकलांग नाम हटा के दिव्यांग रख दिए। यही है दिव्यांग। गौर से देख लीजिए एक बार, ये दिव्यांग कहाँ बैठे हैं और BC साहब कहाँ बैठे हैं। इनकी आज अनिश्चितकालीन ये लोग धरने पे हैं
और क्या कहा जाए, आप तो कह देते हैं दिव्यांग। अब इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि वजह क्या है कि ये लोग धरने पे हैं। स्वागत है आपका, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनिया है सर और मैं यहाँ की शोध छात्रा हूँ। अच्छा, ये है सोनिया जी। सोनिया जी, अगर देखा जाए आप बैनर तले, इस बैनर में तो बहुत कुछ दर्शा रहा है, लेकिन वजह क्या है कि आप लोग इतने दिनों से अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मतलब मजबूर हो गए हैं? सर 25 जनवरी को हमारी एक बहन के साथ एक व्यक्ति ने उसकी सहायता करने के नाम पर उसे रानी लक्ष्मीबाई चौराहा से रिसीव किया और उसको जाना था सामाजिक विज्ञान संकाय अपनी क्लास करने के लिए, लेकिन उससे विपरीत दिशा में एग्रीकल्चर की ओर ले गया और उसके साथ ऐसी कुछ हरकतें की जिन्हें एज ए लड़की मुझे कहने में भी शर्म आ जी बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उससे कई गार्ड्स एंड लोगों ने उस लड़की को बचाने की कोशिश की, चिल्लाई जब वो लड़की, उसने आवाज उठाई तो उन लोगों ने जब कोशिश की बचाने की तो उस व्यक्ति ने कहा, उन गार्ड साहब को मारपीट की और कहा कि मेरा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आरोपी असीम राय यहाँ के पूर्व डीन महेंद्र कुमार राय का पुत्र है और सर मुझे कहने में शर्म आ रही है, हमारे गुरु को हम लोग देवता की तरह पूजते हैं, लेकिन वह व्यक्ति इंटर कॉलेज का टीचर है। बताइए, उसने अपने पद को भी कलंकित कर दिया सर। और आरोपी को पुलिस ने उस समय तत्काल तो FIR दर्ज कर लिया बच्ची के कहने पर, लेकिन इतनी कमजोर धारा लगाई गई कि सर उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जमानत मिल गई सर। और अब हम लोग बस यही चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले, आरोपी को पुनः गिरफ्तार किया जाए। बच्ची का बयान हो चुका है 164 का, लेकिन आज भी कोई परिणाम नहीं आया। BC साहब के पास आप लोग धरने पे हैं, इनसे क्या आप लोग उम्मीद लगाई हैं? BC सर से वैसे तो अब उम्मीद समाप्त हो गई है, क्योंकि ये इतने संवेदनहीन व्यक्ति हैं कि इनसे मुझे लगता है उम्मीद करना ही व्यर्थ है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने सिर्फ कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं और ताकि देखते हैं कि आए हमसे मिले। और हम लोग विश्वविद्यालय में कुछ सुधार चाहते हैं। हमारा पहला सुधार की कोशिश ये है कि विश्वविद्यालय में उस बच्ची के लिए पहले तो विश्वविद्यालय की वकील की व्यवस्था करें। यदि आप वकील की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो आप उस बच्ची के वकील का शुल्क वहन करें, क्योंकि इस घटना के लिए BHU प्रशासन की डीन सोशल फैकल्टी की वृंदा डीन जिम्मेदार है। उसको हमने कहा था कि हॉस्टल चेंज कर दीजिए, लेकिन उसने नहीं चेंज किया। पहले आपने कहा था कि हॉस्टल चेंज कर दीजिए, लेकिन नहीं किया। पहले आपने रख दिया था इस मुद्दे को। जी। हाँ नहीं, दरअसल ये घटना होने से पहले ही बच्ची जिस हॉस्टल में रहती थी वो आउटर हॉस्टल था। अच्छा। वहाँ पे सुरक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं विशेष। तो मैं जानती थी कि बच्चियों को कोई भी घटना घटित हो सकती है बच्चियों के साथ, तो मैंने उनको पर्सनली सर व्यक्तिगत तौर पर जा करके उनको कहा था कि चेंज कर दीजिए, बच्चियां यहाँ रहने के लायक की जगह नहीं है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आज उनकी लापरवाही की वजह से घटना घटी है, इसलिए वृंदा डीन को उसके वकील का शुल्क वहन करना चाहिए। अगर डीन नहीं, यहाँ BC साहब नहीं सुनते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? यदि BC साहब नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोग बाध्य हो जाएंगे कि हम लोग न्यायालय के समक्ष भी धरना दें, क्योंकि हमको उस बच्ची के लिए न्याय चाहिए। न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम में से यहाँ से कोई भी नहीं उठेगा। देख लीजिए, आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। आप ही कहते हैं, मैं थोड़ी कहता हूँ। आप चिल्ला के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भैया उत्तम प्रदेश बन गया है, लेकिन इन लोगों का दर्द सुनेगा कौन? अब देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोग हैं। आप धरने पे बैठे हैं, कब से हैं आप? मैं देखिए धरने पर पिछले 10 दिनों से हूँ और मैं विधि संकाय का छात्र हूँ जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो घटना घटित हुई अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और ये बेहद ही संवेदनहीन घटना है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की और BHU प्रशासन की इस घटना में संलिप्तता रही है। तो इस मामले में जब दिनांक 25 तारीख को तहरीर छात्रा द्वारा दी गई तो उसमें स्पष्ट रूपेण कुछ शब्दों का निहित किया गया कि जैसे कि किस करना या प्राइवेट पार्ट को छूना, तो कहीं ना कहीं जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो धाराएं नहीं लगाई गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि BHU प्रशासन ने ये जाना कि क्या कहलाता है डीन का बेटा है और डीन चूंकि विश्वविद्यालय परिवार में पढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की उस पर संलिप्तता रही, तो धाराओं को पुलिस द्वारा केस कमजोर किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो आपराधिक अभियुक्त है उसको जमानत मिल गई। योगी रक्षक ही भक्षक बन गया। बिल्कुल, प्रशासन पुलिस जो होती है वो जनता की रक्षक के रूप में मानी जाती है, किंतु वो स्वयं ही भक्षक हो गई। और योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र, अभी हाल ही में देखिए रविदास जयंती पर योगी जी आए। अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर यही कोई मजदूर अगर गिर जाता, उसको मामले को संज्ञान ले लेते। दो मजदूरों की मौत हुई थी, मैंने न्यूज पढ़ी थी, उसको संज्ञान में
लेते हुए योगी जी ने जो है 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग राशि दी थी। जहां दृष्टिबाधित बच्चों का मामला सामने आता है तो क्या कहलाता है, योगी और मोदी और उनके जो अच्छा, दिव्यांग नाम रख दिया, विकलांग हटा के दिव्यांग, दिव्यांग नाम रख देने से कितना प्रगति हुआ है? देखिए, दिव्यांग रखने से कोई प्रभावित नहीं हुआ। आप रेल में दे जाइए, रेल में भी मात्र एक डब्बा है, वहाँ पर ना कोई साफ सफाई है। उसके बाद आप देखिए उसमें भी सामान्य वर्ग के लोग क्या कहलाता है भिड़े हुए हैं। अंदर से ताला मार दिया जाता है कि अंदर गेट में कुंडी लगा दी जाती है। दिव्यांग बच्चे जाते हैं जो पेड़ से भी दिव्यांग होते वो चढ़ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नाम रखने से नहीं होगा, उस पर कार्य करना होगा। आज जिस तरह से पीड़िता की अगर देखा जाए, दर्द देखा जाए पीड़िता की, तो पीड़िता की दर्द आप लोग बयां कर रहे हैं। शायद मैं पीड़िता से नहीं मिल पाऊं और आप लोग भी बता रहे हैं कि आप पीड़िता से नहीं मिल, इसका वजह क्या है? देखिए, पीड़िता से मिलना ना मिलने वाली बात नहीं, पीड़िता को सुरक्षित रखा गया है और जब तक उसको समुचित न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग न्यायपालिका की जो आगामी आखिर कब तक लोग कहेंगे कि पीड़िता क्यों नहीं आ रही है सामने, वजह क्या है? देखिए, पीड़िता का देखिए अपना एक दायरा होता है और निश्चित तौर पर वो एक महिला है और समाज में इस जो समाज है हमारा भारतीय समाज, कई प्रकार के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी भी एक अपना इज्जत, सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि पीड़िता के लिए उनके भाई बहन खड़े हुए हैं, महामना के मानस पुत्र खड़े हुए हैं, तो हम लोग उनके लिए न्यायपालिका, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा तो हाई कोर्ट तक जाएंगे, किंतु इन अपराधियों को, इन असामाजिक तत्व वर्ग के लोगों को हम जेल में निरुद्ध करवा के बैठेंगे। ऐसी हम लोगों ने संकल्प लिया है महामना जी के। कुलपति का भतीजा है जी, कुलपति का भतीजा, दीन का। अब देख लीजिए, लोग कहते हैं ना कि शिक्षा से ही सब कुछ संसार चलता है, शिक्षा से ऐसे, लेकिन जो शिक्षा देने वाला ही है उसका भतीजा का हाल ये है कि किसी के बहन बेटी का दर्द, की एक दिव्यांग का दर्द नहीं समझ पाए। वजह क्या है? आखिर ये कब तक होगा, कब तक सहेगा? हमारे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम नवल किशोर है। नवल जी, एक चीज आप बता दीजिए, किसी की बहन बेटी हो, खास तौर से आज एक दिव्यांग की बात आ गई है और अब तक आपने सुना होगा, चलो ठीक है समान तक तो ठीक था, सामान्य में ये लोग नहीं जब कुछ कर पा रहे हैं तो एक दिव्यांग को ये लोग क्या कर पाएंगे? सर देखिए, कहने से कुछ नहीं होता। महिला सुरक्षा के लिए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए और जो महिला सुरक्षा कहते हैं राम राज्य है, तो हमें तो लगता है कि इससे सही रावण राज था। कम से कम सीता मैया सुरक्षित तो थी। बिल्कुल। रावण राज में अगर देखा जाए तो सीता मैया सुरक्षित तो थी ना? जी सर, जी सर। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि महिला सुरक्षा पे जितने कठोर से कठोर कदम उठाए, ताकि आने वाले भविष्य में आप लोग चाहते क्या है? लाइफ में आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि आरोपी को कठोर से कठोर सजा हो, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसे अनुचित कदम न उठाए और हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे सही कह रहे हैं। आप देख लीजिए, एक लोग कहते हैं ना कि एक दिव्यांग नाम रख देने से लोग भिन्न नज़रों से देखते हैं। जैसे ही दिव्यांग आ जाता है ऐसा लगता है कि हम समाज के अंग है, ये नहीं है। ये समझ में आता है, सीधा समझ में आता है। फंडा इनका वही होता है कि दिव्यांग है तो ये समाज के अंग का है, ये नहीं है। नाम तो रख देते हैं, विकलांग रखेंगे। विकलांग कहने में तकलीफ होता था कि अरे ये तो विकलांग है, तौहीन होता था। यशस्वी प्रधानमंत्री को तौहीन होता था कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन अब तो शर्म से डूब मरिए यशस्वी प्रधानमंत्री। यहाँ देख लीजिए, VC साहब सोए हुए, यही है बेच्चू है ये, देख लीजिए VC साहब आराम से सोए हुए, इधर लड़के रो रहे हैं। कब आप सुनेंगे? सिर्फ दिव्यांग नाम रख देने से हो जाएगा? दिव्यांग की सुरक्षा करेगा कौन? दिव्यांग का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? एक बार सामने आइए तब समझ में आएगा कि दिव्यांग होता क्या है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर, लेकिन आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि मुख्यमंत्री जी तक जाए और उनको समझ में आए। कह तो दिया है कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है। कैसे होगा? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। आप देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।